आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ श्रीता रानी और श्रीता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज शुरुआत कर दी है मैंने व्लॉग की सुबह के 8 बजे से और नाश्ता वगैरह सारा कर लिया था। तो आज मैं अपनी जो डेली की मेरी क्लीनिंग की वीडियो होती है साफ सफाई की, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने बर्तनों का काम ही सबसे पहले मैं निपटाती हूँ, क्योंकि जो ये बर्तन होते हैं ना ये हम बाहर की तरफ ही मांजते हैं, तो ये बर्तन पड़े हुए सबसे बुरे लगते हैं। और एक सारा आंगन हमारा है ना, जो ये सारा ही हमारा ओपन है, तो ज्यादा धूप एकदम आ जाती है ना, फिर धूप में ऐसे काम फिर दिक्कत सी होती है। फिर है ना मैं सबसे पहले अपने बर्तनों का काम सबसे पहले निपटा लेती हूँ। और ये ना बारिशों की वजह से ना या फिर काई वगैरह लग जाती है ना, तो हफ्ते में मैं कम से कम इसको इस तरह से मैं इससे जो ये होता है केमिकल सा काई उतारने वाला, तो इससे मैं हफ्ते में इससे ज़्यादातर मैं यहाँ की साफ़ सफाई करती रहती हूँ। क्योंकि अगर यहाँ की साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अगर ना करे ना तो यहाँ फिर बहुत ज़्यादा जिद्दी काई लगने के डर होते हैं। तो फिर मैं यहाँ काई वगैरह इसीलिए मैं बिल्कुल लगने नहीं देती। तो आज मुझे ज़रूरत मुझे महसूस हो रही थी कि लग रहा था जरूरी कि यहाँ से अच्छी तरह से आज मैं इसकी साफ सफाई कर दूं। ध्यान तो मेरा कई दिनों से जा रहा था यहाँ पे, बस काम ही घर में बहुत सारे हो जाते हैं, इसीलिए इसको बस ये छूट ही जाता था। तो आज तो बस मैंने बर्तन मांजते साथ सबसे पहले मैं यही की अच्छी तरह से क्लीनिंग करने लग गई हूँ। और वैसे भी 2-3 दिन से यहाँ बारिश हो गई थी ना, फिर बारिश में अगर इसको ना साफ करे तो फिर और जिद्दी सी हो जाती, इसीलिए सारी अच्छी तरह से काई वगैरह साफ करके मैंने यहाँ की भी बिल्कुल अच्छी से क्लीन कर दिया था, यहाँ से बिल्कुल साफ कर दिया था। और मैं ना हफ्ते में कम से कम एक बार मैं इस तरह से भी अपने फर्नीचर की सारी साफ सफाई करती रहती हूँ, जिससे ये और चमकता रहता है। मैंने एक शैम्पू का पाउच होता है ना, जो एक नॉर्मली सा ये आता है, एक क्लिनिक प्लस का शैम्पू, तो इसको ना मैं पानी में अच्छी तरह से डीप करके और कपड़े के साथ इसको अच्छी तरह से साफ करती हूँ, बिल्कुल रगड़ रगड़ के। और फिर इसको तुरंत सूखे कपड़े से भी साफ कर देती हूँ, क्योंकि फिर इस ऐसे करने से ना बिल्कुल ही साफ हो जाता है। और इसीलिए तो ये कम से कम 8-10 साल पुराना बेड है, और फिर भी ये ना शीशे की तरह बिल्कुल एंड शाइनिंगदार ये इसी की वजह से बना रहता है। इतना कोलिन से भी साफ करती हूँ, पर जो इससे साफ होता है ना उसकी तो बात ही फिर अलग होती है। क्योंकि ऐसे मेरा क्योंकि कोलिन तो फिर इतना काफ़ी बोतलें खर्च हो जाएंगी अगर उसको ज़्यादा यूज करें, तो फिर मैं तो नहीं ज़्यादातर इससे भी ऐसे साफ करती रहती हूँ। और इतने में ये बेड है ना शीशे की तरह बिल्कुल एंड ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल नया हो गया, ऐसे इस तरह से शैम्पू से साफ कर देती हूँ। और फिर इसको तुरंत सूखे कपड़े से पोंछ देना है, ज़्यादा गिलगिला नहीं इसको छोड़ना होता, क्योंकि फिर तो प्लाई वगैरह इसकी फूल सकती है। मैं ये तो वैसे एक बार गिल्ला इस करके और फिर तुरंत सूखा कपड़ा मारती हूँ ना, फिर इससे कोई भी प्लाई वगैरह फूलने का भी कोई डर नहीं रहता, और चमक भी काफ़ी बड़ी रहती है बेड में। तो ये देखो बातों बातों में मेरा बेड का सराहना भी कितना चमक गया है। और फिर ये आ गई थी मिरर में, इसको भी अच्छी तरह से इसी तरह से बस फिर इसका ये बीच में से तो काफ़ी साफ था, तो बीच वाले शीशे को तो मैं अखबार वगैरह से साफ करती हूँ। इसको बस जो इसकी शैडो की प्लाई सी थी इसको मैंने अच्छी तरह से साफ कर दिया है। और ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती है, बारीक बारीक चीजें, जो इनके ऊपर ध्यान देना जरूरी होता है। और इन छोटी छोटी चीजें ही अगर चमकती रहे ना तो घर शीशे की तरह चमकने लग जाता है। घर चाहे भले छोटा क्यों ना हो, पर अगर घर को हर कोने को ना देख देख के उसकी देख रेख करके साफ सफाई की जाए ना, तो सच में घर देखने लायक होता है, बिल्कुल साफ सुथरा फिर बना रहता है। तो बस फिर मेरी तो इन्हीं आदतों की वजह से मेरा तो घर हमेशा, चाहे मेरा घर छोटा क्यों ना हो, पर मेरा घर है ना जो ये शीशे की तरह चमकता रहता है। और इसी तरह से जो ये मेरी अलमारी है कवर्ड है, तो इसको भी मैंने इसी तरह से शैम्पू के पानी से मैं काफ़ी अच्छी तरह इसको भी साफ कर रही हूँ, और ये भी फिर चमकने लग जाएगी। और इसी वजह से ये शाइनिंग करती भी रहती है, क्योंकि मैं हफ्ते में एक बार इसको इस तरह से साफ जरूर करती हूँ। और फिर इसको साफ करने के बाद जितनी भी ये दीवारों पे फोटोए बड़े कैलेंडर वगैरह सब टंगे होते हैं, इनको सबको मैं इसी तरह से साफ करती हूँ। तो ये भी जितनी भी फोटोए थी दीवारों पे, जितनी भी टंगी हुई थी, सारों पे मैंने सारी तरह से अच्छी तरह से मैंने साफ कर दी हैं।
बस सोफे के कवर भी इधर उधर हो जाते हैं तो इनको भी साथ के साथ ही ठीक कर देती हूँ, क्योंकि जो काम छूट जाता है ना तो छूट जाता है। और मैं एक ही काम को पकड़ के जब तक वहाँ का काम अच्छी तरह सिमट नहीं जाता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ती। जब इस रूम का एक काम अच्छी तरह से सारा क्लियर हो जाएगा फिर मैं आगे दूसरे रूम में जाऊंगी साफ सफाई करने के लिए। तो बस इसकी भी हो गई थी अच्छी तरह से डस्टिंग वगैरह का। तो कुछ कुछ वीडियो तो इसमें पता नहीं किस तरह से कट होगी। तो बस ये अच्छी तरह से सोफे के कपड़े को करने के बाद बस फिर से लास्ट में मुझे बेडशीट वगैरह धो के घेरनी थी, तो इसको भी फिर मैं अच्छी तरह से झाड़ लेती हूँ। और बेडशीट को अच्छी तरह झाड़ झूड़ के बिछा देती हूँ। और देखो सारी डस्टिंग हो गई है और ये बस चादर वगैरह झड़ गई है। तो इतने में भी घर है ना चमकने लग जाता है, क्योंकि झाड़ू वगैरह रोज लगाते रहते हैं तो इतनी गंदगी तो होती नहीं है। तो बस बच्चे टाफी टूफियों के कागज इधर उधर गिरा देते ना, बस यही निकलते हैं। तो फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा दी मैंने और फिर साथ ही में इसमें पोछा लगा दूंगी। और झाड़ू एक बार में सुबह के टाइम भी निकाल देती हूँ ना, तो इसीलिए इतनी गंदगी तो होती नहीं है। तो साफ जल्दी जल्दी में फिर दोबारा तो इस टाइम तो जब दोबारा क्लीनिंग का टाइम होता है तो इस टाइम में बहुत अच्छे से साफ सफाई जल्दी झाड़ू लग जाती है और इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सुबह उठते ही जो बासी झाड़ू लगा देते हैं ना तो जो कबाड़ा ना होता इस खड़े पोछे से पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि इससे फिर फटाफट से पोछा लग जाता है। और जब कोई काम नहीं इतना ज़्यादा नहीं होता और मुझे जरूरत महसूस होती है तो बैठ के अच्छी तरह से भी पोछा मैं लगाती हूँ अपने घर में। तो बस इस रूम को तो मैंने चमका दिया शीशे की तरह, सारी साफ सफाई होगी मेरी इस रूम की तो ख़त्म। अब मैं जाती हूँ अपने दूसरे रूम में साफ करने। अब साथ वाला रूम भी मुझे ऐसे ही चमकाना है। फिर ये आ गई थी मैं दूसरे रूम में। इस बेड की भी मैं इसी तरह से कर रही हूँ आज अच्छी तरह से साफ सफाई, क्योंकि जिस दिन मुझे करने होते तो सारी फर्नीचर की मैं ऐसे ही करती हूँ। इस शैम्पू के पानी के साथ अच्छी तरह से जितनी भी डस्ट होगी ना ये सारी डस्ट खींच लेता है। और शैम्पू में तो खुशबू होती है तो हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू भी रह जाती है और साफ की सफाई हो जाती है। अगर इस तरह से आप भी एक बार जरूर करके देखना, कितनी अच्छी सी पूरे रूम में फ्रेशनेस सी बन जाती है रूम में कमरे में। इससे साफ करने से खुशबू सी भी आती है भीनी भीनी, और बिल्कुल जो आपके बेड के सराहने सारी फर्नीचर होता है वो भी एन शीशे की तरह चमकने लग जाता है। तो बातों में दोस्तों मैंने सारी कर दी थी इसकी भी बेड की अच्छी तरह से साफ सफाई। ये तो बहुत ही ज़्यादा पुराना बेड है और इस पे सनमाइका वगैरह भी नहीं लगा, इसीलिए थोड़ा सा ना इसको चाहे कितने ही साफ कर लो फिर भी है ना थोड़ा खुरदला सा ही दिखाई देता है। जो दूसरे रूम का तो उस पर सनमाइका वगैरह लगा होता है, तो सनमाइके वाली चीज़ें तो इससे बहुत ही ज़्यादा शीशे की तरह चमकने लग जाती है। और ये भी ऐसे ही गत्ते से कहीं बना हुआ है तो इसमें भी चेक इसको भी चेक कितने ही साफ कर लो इसमें भी शाइनिंग थोड़ी कमी आती है। पर जो मेरा फर्ज है, जो मेरा जो साफ सफाई का, मैं तो अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ती इनको साफ करने में। तो इसको ड्रेसिंग टेबल को भी सारा अच्छी तरह से साफ कर दिया। और इस पे खास चीजें मैं इसीलिए नहीं रखती, ये देखो पीछे शीशे में दिख रहा है ना जो ये शरारती बच्चा, ये कुछ भी चीज रहने नहीं देता, कुछ ना कुछ भी रख दो ना इधर उधर फेंक देता है। तो बस फिर ये मेरी जो अलमारी है तो इसको भी मैं ऐसे ही साफ करूंगी।
ये भी बहुत अच्छी तरह से, इसमें तो बहुत ही ज्यादा शाइनिंग आ जाती है जब इसके साथ साफ करते हैं। रूम की अच्छी तरह से डस्टिंग वगैरह कर दी। इस रूम की बेडशीट तो वगैरह मुझे चेंज नहीं करनी थी, क्योंकि बेडशीट को मैंने एक कल ही चेंज करा था, यानी कि एक दिन पहले ही चेंज किया था। तो ये बिल्कुल भी गंदी नहीं थी। अगर गंदी दिखती तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ, वरना अगर जिस दिन साफ पड़ी रहती है तो इसको जूं की तू अच्छी तरह से झाड़ के फिर मैं इसको ऐसे ही मैं बिछा देती हूँ। तो बस फिर मैंने इसको अच्छी तरह से झाड़ के मैं इसको बिछा रही हूँ। और बस फिर इस रूम में भी अच्छी तरह से झाड़ू लगा के फिर पोछा लगा दूंगी। और रोज इस अच्छी तरह से अगर डस्टिंग कर दे ना, हफ्ते में एक दिन भी इस तरह से अच्छी तरह से डस्टिंग वगैरह कर दे, तो सच में ना तो ज़्यादा मेहनत लगती, और सच में घर की सारी जो साफ सफाई होती है ना, 1 घंटे के अंदर सारी क्लीनिंग का काम सारा 1 घंटे के अंदर 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 मैं तो अपना घर 1 घंटे के अंदर सारा चमका देती हूँ, और इतने में ही चमकने लग जाता है। क्योंकि जो हमारी आदतें होती हैं जिससे हमारा घर साफ सुथरा बना रहता है। तो बस फ्रेंड्स, आज की व्लॉग की करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद। अपना ख्याल रखना दोस्तों, अपनों का ख्याल रखना और अपना ख्याल रखना। बाय बाय।